नमस्कार मैम। सर साहिब जी। एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सर मेरा नाम श्रद्धा दासी है, मैं कानपुर से हूँ और मैं इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में बीडीएस कर रही हूँ। मैडम आप पढ़ी लिखी हैं, बीडीएस भी कर रही हैं, तो बीडीएस भी करते करते आप संत की शरण में कैसे आ गई? सर आज हम पढ़े लिखे हैं इसीलिए हम संत की शरण में आए, क्योंकि अब हमने देखा कि हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने का कुछ फ़ायदा भी उठाना चाहिए। अभी तक हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं था, नकली धर्मगुरु जो हमें बता देते थे, जो समझा देते थे, हम मान लेते थे। आज हम पढ़े लिखे हैं इसीलिए हमने अपने सदग्रंथ खोल के देखे। संत रामपाल जी महाराज जी जो अपने सत्संगों में बताते हैं वो हमारे वेद शास्त्रों से मिलान करने पे वही सेम चीज़ हमें मिली, इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। मैडम जैसे कि आप भी एक गर्ल्स हैं, ठीक है, और देखा जाए कि भारत देश में जो एक दर्जा होता है, जैसे कि लड़की को और लड़कियों को देख करके बहुत ही मतभेद किया जाता है। कहीं ना तो कहीं इन दोनों में मतभेद होने के कारण जब कन्या होती है उसको गर्भ में ही मार देते हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे इस खतरनाक जो राक्षस हमारे समाज में टहल रहा है, क्या उसको ख़त्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो कन्याएं गर्भ में मार दी जाती थी, जिनको लोग इसलिए जन्म नहीं देते थे क्योंकि ये सोचते थे कि इनकी शादी करेंगे तो दहेज देना पड़ेगा उनको। एक बाप अपना पूरा जीवन लगा देता है पैसे इकट्ठा करने में और फिर वो अपनी बेटी की शादी भी करता है और दहेज भी देता है जितना उनका परिवार मांगता है, लेकिन फिर भी उनकी बेटी उस घर में जाके सुरक्षित नहीं है। लोगों को किसी न किसी चीज़ की कमी बनी रहती है। कहीं वो बेटियों को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो खुद आत्महत्या करती हैं या फिर उनके परिवार वाले ही उन्हें मार देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बीड़ा उठाया है कि वो हर तरह से दोनों पक्ष से, जैसे लड़के वाले जो हैं वो दहेज नहीं लेंगे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में रमेड़ी कराई जाती है, लड़कियों का विवाह होता है जिसमें दोनों पक्ष से कोई भी लेन देन नहीं होता है। ना लड़के वाले परिवार से कुछ लिया दिया जाता है, ना लड़की वाला परिवार कुछ देता है। तो उन लड़कियों के लिए तो संत रामपाल जी महाराज जी एक वरदान बन के आए हुए हैं, क्योंकि लोग लड़कियों को लड़कों के बराबर दर्जा नहीं देते थे, इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि लड़की को पढ़ा लिखा रहे हैं और उनके ऊपर पैसा वेस्ट कर रहे हैं, उनकी बाद में शादी हो जाती, वो दूसरे घर में चली जाती। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों हैं तो उस परम पिता परमात्मा की ही संतान। तो दोनों में क्या भेदभाव है? उस भगवान ने तो दोनों को एक जैसे ही बनाया है। ये भेदभाव तो हमने यहाँ किया है ना। तो संत रामपाल जी महाराज जी ये सब खत्म कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बिना दहेज की शादियाँ होती हैं, तो इसमें कोई भी लेन देन नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हम लड़कियों के लिए। मैम बहुत सारी आपने जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहिब जी।